रैगिंग, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, वो एक गंभीर समस्या भी बन चुकी है, जो पूरे देश के शैक्षणिक संस्थानों में फैली हुई है। छात्रों के जीवन को बर्बाद करने वाली इस प्रथा से न केवल मानसिक और शारीरिक पीड़ा होती है, बल्कि कभी कभी इसके परिणाम स्वरूप छात्रों की मौत भी हो जाती है। हाल ही में केरल के कोट्टायम में एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज में एक रैगिंग से संबंधित घटना ने इस समस्या की गंभीरता को फिर से उजागर कर दिया है। एक वीडियो जिसमें एक छात्र को प्रताड़ित किया जा रहा था, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसकी जांच केंद्रीय पुलिस द्वारा की जा रही है। ये मामला पूरे देश में रैगिंग की निरंतर बढ़ती समस्या का उदाहरण है, जिससे देश के शैक्षणिक संस्थान जूझ रहे हैं। रैगिंग का इतिहास और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक रैगिंग की प्रथा शैक्षणिक संस्थानों में लंबे समय से चली आ रही है। हालांकि ये छात्रों के लिए भय, अपमान और मानसिक उत्पीड़न का कारण बनती है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि रैगिंग के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और कोई भी संस्था इसमें लापरवाही नहीं बरत सकती। इन दिशा निर्देशों के तहत कॉलेजों को रैगिंग की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए थे, जिनमें छात्रों के लिए जागरूकता अभियान, रैगिंग विरोधी समितियों का गठन और कठोर सजा देने की व्यवस्था शामिल थी। हालांकि इतने वर्षों बाद भी रैगिंग के मामले कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। ये एक ऐसी प्रणाली का उदाहरण है जो कागजों पर तो प्रभावी दिखती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई ठोस असर नहीं दिखता है। रैगिंग के खिलाफ जारी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन ठीक से नहीं किया जा रहा है और शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की समस्या लगातार बनी हुई है। रैगिंग की बढ़ती घटनाएं और कमजोर प्रणाली को देखते हुए रैगिंग से संबंधित शिकायतों में अब एक जबरदस्त उछाल आया है। पिछले कुछ वर्षों में कई गंभीर रैगिंग घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, जिनमें छात्रों की मौत तक हो चुकी है। फिर भी शिकायतों की संख्या में वृद्धि के बावजूद रैगिंग के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने में कई समस्याएं बनी हुई हैं। कई बार संस्थान शिकायतों को तुच्छ मानते हुए इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि कुछ मामलों में शिकायतकर्ताओं को डराया और धमकाया भी जाता है। ये स्थिति और भी तब जटिल हो जाती है जब रैगिंग के मामलों में जिम्मेदार व्यक्तियों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है और गवाही लेने की प्रक्रिया में भी देरी होती है। रैगिंग की वजह से होने वाली मौतें और शारीरिक तथा मानसिक चोटें छात्रों के लिए गहरी समस्या बन चुकी हैं। इसके बावजूद भी शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम के लिए कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे। सरकारी नियम और दिशा निर्देश केवल कागजों पर ही लागू हैं और जमीनी स्तर पर उनका पालन नहीं किया जा रहा है। रैगिंग की कानूनी परिभाषा अब तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है और इसे समझने में छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों को कठिनाइयां भी होती हैं। यही वजह है कि कई बार संस्थान रैगिंग के मामले को सामान्य झगड़े या छात्रों के बीच की शरारत मानकर टाल देते हैं। इसके अलावा रैगिंग से संबंधित मामलों में प्रभावी निगरानी की कमी भी देखी गई है। कई बार शिकायतों को सुलझाने में महीनों का समय लग जाता है, जिससे पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता। भारत के कई शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग एक आम बात बन चुकी है। विश्वविद्यालयों और कॉलेज में प्रवेश पाने वाले नए छात्रों को पुराने छात्रों के द्वारा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और ये अक्सर बिना किसी डर और जिम्मेदारी के होता है। छात्रों को अक्सर ये समझाने की भी कोशिश की जाती कि ये मजाक या परंपरा का हिस्सा है और इसका विरोध करना गलत है। यही मानसिकता रैगिंग को बढ़ावा देती है। रैगिंग के मामलों को रोकने के लिए केवल दिशा निर्देशों और नियमों से काम नहीं चलेगा, बल्कि संस्थानों को सख्त कार्रवाई करनी होगी। रैगिंग के आरोपियों को कठोर सजा देने के साथ साथ संस्थानों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे शिकायतों को गंभीरता से ले और उसका शीघ्र समाधान करें। इसके अलावा छात्रों को रैगिंग से बचाने के लिए विशेष सुरक्षा उपायों को लागू करना होगा, जैसे कि वीडियो निगरानी, रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन और छात्रों के लिए मानसिक सहायता सेवाएं। रैगिंग एक गंभीर समस्या है जो छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग के खिलाफ दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन इस दिशा निर्देश का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। रैगिंग की बढ़ती घटनाएं और संस्थानों की लापरवाही ये दर्शाती है कि ये समस्या अब भी हमारे शिक्षा तंत्र का एक गंभीर हिस्सा है। अगर इसे जल्द ही खत्म करना है तो हमें इसे एक सामाजिक बुराई के रूप में पहचानना होगा और इसके खिलाफ ठोस कदम उठाने होंगे। साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थानों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और छात्रों की सुरक्षा और अधिकारों का सम्मान भी करना होगा।